भगवान ने कहा भैया पीताम्बर छोड़ दे, हम तो अपनी मैया से गेंद बनवाए के दे दी। एक गेंद नहीं तो एक के बदले में हम 10 गेंदें दे दी, लेकिन वो कम से कम पीताम्बर तो छोड़। दामा कहने लगा नहीं, जब तक तुम मेरी गेंद नहीं मुझे दोगे तब तक तुम्हारा पीताम्बर नहीं छोड़ेंगे। भगवान बोले नहीं छोड़े, बोले नहीं छोड़ी। पक्की बात, बोले पक्की बात। भगवान ने कही एक तमाचा लगे पीताम्बर तो माल छोड़ दिए, एक तमाचा में पीताम्बर छोड़ दोगे। अब जो भगवान ने तमाचा की धमकी दी परीक्षित जी, काई की तमाचा की, किने दामा को। तो दामा बतौर आग बबूला की, दामा ने भगवान से कहा कि सुना, राजा के लड़का हो इसलिए हमें तमाचा की धमकी दे रहे हो। तुम्हें नहीं मालूम है कन्हैया, अगर तमाचा तुम हमारे मारियो तो लाठी हमारे उड़ेगा है, तुम तमाचा मारियो तो हम हाथ पीछे नहीं कर लिए, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है। सुनो है, अगर माखन तुमने खाया है तो छाछ हमें भी मिलती है। जब तूने अपनी मैया को दूध पियो तो हमने वो अपनी मैया को दूध पियो। जब तो में ताकत सो दो में ताकत, तमाचा की धमकी हमें नहीं देना ना। मेरी बात सुनो, मारियो कल ही कंस के यहाँ से पत्र आया कि 2 छवलिया कमल के फूल चाहिए, तुम में ताकत है तो तुम जाओ कंस के पास फूल भिजवा दो। भगवान जन सोचे ही रहे थे कि कैसे हमारी लड़ाई दामा से होवे और हम काली देह में कूदे, कालिया नाम को ब्रह्मनाथ के लाभ। क्योंकि भगवान सोच रहे थे कि अगर हम डायरेक्ट चले जाइए कालिया नाम को नाथ वे काजी, तो इन वृंदावन वालों को सब पता चल जाइए कि हम कोई साधारण बालक नहीं बल्कि हम भगवान हैं। और अगर इन्हें पता लगी कि हम भगवान हैं तो जे इलवारी में वो धद्दियों संजा सवेरे अगरबत्ती और भोग लगाए वहीं बैठाते हैं। फिर लाड़ दुलार नहीं होगा हमारा, जो आज हम कर रहे हैं फिर वो हमारे साथ नहीं होगा, ग्वालों का संग नहीं मिलेगा, माँ का दुलार नहीं मिलेगा। इसलिए इन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि मैं भगवान हूँ। उसी समय अब भगवान तो सोच ही रहे थे कि दामा तुम्हारी लड़ाई हो गई। तो दामा ने कंस की धमकी जब दी, भगवान ने कहा अच्छा कंस की धमकी दे रहे हो दामा, कोई बात नहीं। अब एक समय ऐसा आएगा जब तेरी आंखों के सामने हम कंस का चूर चूर कर डालेंगे। और रही बात फूलों की, तो हम अभी जा रहे हैं और फूल तोड़ के लाएंगे और पाताल लोक में भी होगी, वहां से भी तेरी गेंद ढूंढ के लाएंगे। इतना कह करके भगवान आज चले ताव में। भगवान मन ही मन में मुस्कुरा के जाए, रे बारे दामा तुमने मेरे काम बहुत आसान कर दो। भगवान की लीला को अगर दिमाग से समझोगे तो फेल हो जाओगे और दिल लगाओगे तो पार हो जाओगे। महाराज ध्यान रखना, भगवान चले, चलते चलते यमुना के किनारे कदम का वृक्ष था। भगवान उस कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और कदम के वृक्ष पर चढ़ करके भगवान ने जैसे ही काली देह में छलांग लगाई, हुआ क्या?
लगा दी। जैसे ही भगवान ने छलांग लगाई, देवी देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। इधर छोटी सी गेंद के पीछे आज मेरे कन्हैया से अपशब्द कह दिए। अब लाला चला गया काली देह में, मुझे नहीं लगता कि वो वापस लौट के आएगा। सारे ग्वाल बाल घबरा गए। ग्वालों ने जाकर के परीक्षित जी मैया यशोदा बाबा नंद के पास खबर पहुंचाई कि मैया कन्हैया गेंद लेने के लिए काली देह में कूद गया। वृंदावन में हाहाकार मच गया, सभी लोग यमुना के किनारे आ पहुंचे। यशोदा ने तो जल में कूदने का भी प्रयास किया। बलराम जी ने पकड़ लिया, मैया तेरा बेटा कोई साधारण नहीं है, ये अभी गया है और लीला करके वापस आ जाएगा। काहे बाबरी भाई हो, थोड़ा धैर्य रखो, वो आ जाएगा वापस। अब माँ तो माँ होती है ना परीक्षित जी। इधर व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि राजन परीक्षित, बलराम जी जो है वो सारे वृंदावन वासियों को धैर्य बना रहे हैं और इधर भगवान चले कहाँ, जहाँ कालिया नाम रहता है वहां। तो कालिया नाम जो था वो तो सो रहा था, लेकिन नाग की जो नागनियां रहे वे जाग रही थी। तो नागनियों ने जब भगवान को आता हुआ देखा तो नागिनियों ने भगवान को रोका, जवाब दिया, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? भगवान ने जवाब दिया, मेरा नाम कृष्ण है। कृष्ण है, कहाँ से आए हो? बोले मैं वृंदावन से आया हूँ। नागिनियाँ बोली, यहाँ क्या कर रही हो? भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे पति से मिलने आया हूँ। कहाँ है तुम्हारा पति? नागिनियाँ बोली, लला देखत के तुम बहुत छोटे हो लेकिन हो खोटे हैं। हाँ, तुम मेरे पति से मिलने आए, तुम्हें डर नहीं लगता मेरे पति से? भगवान बोले, हमें काहे को डर लगा, हमें काहे को डर नहीं लगा, तुम अपने पति को जगाओ और हमें उससे बात करनी है। नागिनियाँ बोली, अच्छा हुआ जो मेरे पति सो रहे हैं, जाग रहे होते तो इतनी देर नहीं लगती, तू बोल भी नहीं पाता, तेरा काम खत्म था। हमें बहु समझाए रे लला, 12 से तो तुम हो ही छोटे हो, मारे जाओगे, मैया बाबा रोते रोते मर जाएंगे, इसलिए जाओ जा करके यहाँ से लौट जाओ। भगवान बोले, देखो मरवे काजी अगर आए ही है तो पहले तुम्हारे पति से मिल ले, बाद में मर जाइए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम अपने पति को जगाओ, मेरी बात मानो, जगाए तो दिक्कत पति अपने को, और वो बात उसी से करनी है, और जब मरने ही तो आया हूँ तो फिर मरने से क्या। और तुम्हें नहीं मालूम है, आज तेरे पति का पाला हमसे पड़ेगा। अभी वो है जो आज तेरे पति का मान घटाएंगे। हम अहील बंसी वाले, हम अहील बंसी वाले, और बंसी खूब बजाएंगे।
अपने पति को जगाओ। नागिनियां बोली नहीं नहीं मानोगे। भगवान बोले नहीं मानेंगे। नागिनियों ने बहुत रोका, भगवान नहीं माने। भगवान चले कालिया नाग के पास पहुंचे, वहीं कालिया नाग सो रहा था। जैसे ही भगवान कालिया नाग के पास पहुंचे तो उसकी पूंछ पे जाकर लात मारी। जैसे ही पूंछ पे जाकर के लात मारी, कालिया नाग फुसकार मार के उठा, जवाब दिया कौन है? भगवान ने कहा तेरा कान। भगवान ने कहा तेरा कान, आंखें खोल करके देख। तो कालिया नाग ने जैसे ही आंखें खोल करके देखा, भगवान बाल्यावस्था में खड़े हैं। तो कालिया नाग जोर जोर से हंसने लगा, बोले लला तुम्हें मारा ना आए हो? भगवान ने कहा हम तुम्हें मारने आए हैं। तो कालिया नाग ने कहा तुम मुझे नहीं मार सकते हो। भगवान ने कहा क्यों नहीं मार सकते हैं? तो कालिया नाग ने कहा अरे मैं इतना विशाल हूँ, अपार शक्तियों वाला है, और तुम छोटे से बालक, भला तुम हमें कैसे मारोगे? भगवान ने जवाब दिया मारो चाहिए नजर भर के। कालिया नाग में भगवान में युद्ध होने लगा। जब परीक्षित जी युद्ध हुआ, उसी समय आज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज कालिया नाग जो है वो इसका प्रहार प्रभु के ऊपर कर रहा है। भगवान भी उससे युद्ध कर रहे हैं। एक बार तो कालिया नाग ने अपनी पूंछ में भगवान के शरीर को कस लिया। जैसे ही भगवान के शरीर को कसा है तो उसी समय भगवान ने अपने शरीर को इतना गर्म किया, इतना गर्म किया कि डर की वजह से कालिया नाग ने भगवान के शरीर को छोड़ दिया। भगवान ने अपनी शक्तियों के द्वारा कालिया नाग की शक्तियों को छीन लिया। छीनने के बाद में आज परीक्षित जी भगवान ने कालिया नाग की नथ को पिचका करके उसको नाथ लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही भगवान ने कालिया नाग की नथ को पिचकाया और उसको नाथा, चतुर्भुजी रूप दिखाया भगवान ने कालिया नाग और नागनियों को। तो आज महाराज नागनिया और कालिया नाग समझ गया कि ये तो नारायण है, और इनसे पंगा लेकर के तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ना जुआ वाला करो, चेंज करो जगह।